Good morning everyone. Today we are going to study our chapter 5 more about HTML. You have already studied about the HTML, that is the hypertext markup language. इस लैंग्वेज के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, कुछ टैग का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर लिंक को क्रिएट करने के लिए, which we have already studied and in the last class we have seen कैसे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं वेब पेजेस के ऊपर, उनको रिसाइज कर सकते हैं, बॉर्डर उनके ऊपर लगा सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू क्रिएट हाइपरलिंक्स. कैसे हमें हाइपरलिंक्स को क्रिएट करना है. बेसिकली आपने देखा होगा नेट के ऊपर www वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके ऊपर वेब पेजेस के कलेक्शन है, बिलियंस ऑफ कलेक्शंस अवेलेबल हैं जो आपस में कनेक्टेड है बाय यूजिंग इमेजेस, बटन, टेक्स्ट. तो जब हम इन इमेजेस के ऊपर, बटन्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये इमेजेस, बटन और टेक्स्ट ही क्या कहलाते हैं? हाइपरलिंक्स कहलाते हैं. वेब पेज पे कोई भी लिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं. जो यहाँ पे ए टैग आपको दिख रहा है वो क्या है? एंकर टैग है जो href एट्रीब्यूट को यूज़ करता है. यानी कि आप फॉर्मेट में देखोगे तो एंकर टैग के साथ href यानी कि हाइपरलिंक टैग लिखा हुआ है, तो उसके आगे है पाथ ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. जहाँ पे भी जो आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इस पाथ ऑफ HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसका एड्रेस लिखोगे, देन आपका टेक्स्ट लिखोगे. एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं. इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर आपने देखा है कि जो रेड बॉक्स है उसके अंदर हमने एक हाइपरलिंक लिखा हुआ है जिसमें ए एट्रीब्यूट फॉलो कर रहा है ए एंकर टैग एट्रीब्यूट फॉलो कर रहा है href को. देन हमने एड्रेस लिखा है जो भी हमारी इमेज है एंड पर्टिकुलर, उसके बाद हमने अपना उस पर्टिकुलर फाइल का नेम दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट विराट कोहली, एंड देन जब इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमें आउटपुट, हमें इमेज के साथ जो विराट कोहली के बारे में इंफॉर्मेशन है वो पूरी हमें दिख जाती है हमारे स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट है यूजिंग इमेज एज अ हाइपरलिंक. अभी तक हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट को यूज़ करना एज अ हाइपरलिंक. अब इमेज को कैसे यूज़ करते हैं? इमेज को यूज़ करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज़ करते हैं. वही हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे href एट्रीब्यूट के साथ, एंड देन हम पर्टिकुलर पाथ का नेम लिखेंगे और देन फिर हम इमेज लिखेंगे वहाँ पर, जो हमारी इमेज फाइल है उसके बारे में. और फिर हमारा जो पूरा HTML फॉर्मेट है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा जो हमें पिंक बॉक्स के अंदर है. एंकर टैग href http grambooks.com. देन हमारी जो इमेज का एड्रेस है वो हमने लिख दिया है, एंड देन फिर जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से हमें शो करेगा, यानी कि वो इमेज पर्टिकुलर शो कर लेगी. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, लोअर केस लेटर का यूज़ करते हैं, अपर केस लेटर का यूज़ करते हैं, रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं. तो ये सारे जब फॉर्मेट में हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो वो हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट. तो उसके लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं. जब भी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे? OL टैग का. ओके. एंड उसके साथ जब हमें आइटम को यूज़ करना होता है तो हम LI टैग का यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग इमेज, यहाँ पे हमने OL टैग के अंदर सब टैग लिखे हुए हैं. LI फर्स्ट आइटम, LI सेकेंड आइटम, LI थर्ड आइटम, LI फोर्थ आइटम, LI फिफ्थ आइटम, एंड देन फिर हमने OL टैग के साथ ही इस पर्टिकुलर लिंक को बंद कर दिया है. ओके. तो हमारा जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, एज यू कैन सी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हमें मिल चुका है जिसके आगे नंबर्स भी हैं. ओके. नेक्स्ट इज टाइप एट्रीब्यूट. टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ होता है फॉर्मेट. जो भी पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे हमने 1 2 3 4 लेना है या फिर रोमन नंबर्स लेने हैं या ABCD लेना है, तो उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. जैसे कोड हमारा कैपिटल A है तो उसके लिए अपर केस लेटर्स आ जाएंगे, स्मॉल a है तो लोअर केस लेटर्स आ जाएंगे, I है तो रोमन न्यूमेरल्स अपर केस आ जाएंगी, स्मॉल I है तो रोमन न्यूमेरल्स लोअर केस आ जाएंगे, एंड देन अगर हम 1 लेते हैं तो अरेबिक न्यूमेरल्स आ जाते हैं हमारे पास. स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम स्टार्ट इन नंबर लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए. लाइक आपको 1 2 3 से सिलेक्ट करना है या फिर
ABCD से सेलेक्ट करना है या फिर आपको बीच में से सेलेक्ट करना है लाइक EFGHI। सो एज यू कैन सी इन द इमेज कि हमने हमारा हाइपरलिंक HTML जो हमारा फॉर्मेट है वो क्रिएट कर लिया है। एंड देन हमने यहाँ पे पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, रूलर दिया है। देन हमने यहाँ पे दिया है ए, ऊपर हम OL टाइप में के बाद देखेंगे ए, कैपिटल A एट्रीब्यूट है यानी कि हमारे कैपिटल लेटर्स आएंगे। उसके बाद हमने 5 दिया है यानी कि 5 जो नंबर होता है ABCD के अंदर वो E से स्टार्ट होता है। तो EFGH आप आउटपुट में देख सकते हैं कि जो हमारे आउटपुट है वो हमें EFGH से स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि हमें सीक्वेंस में नहीं लिखना है, 1 2 3 नहीं लिखना है, ABCD नहीं लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स नहीं लिखने हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने OL टैग का यूज़ किया था। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने OL टैग का यूज़ किया था। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज़ करेंगे और वही इसमें हम सब टैग यूज़ करते हैं LI फॉर पर्टिकुलर आइटम्स। एज यू कैन सी इन द इमेज कि यहाँ पे हमने UL अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है जिसके अंदर हमारे लिस्ट 1 है फ्रूट, लिस्ट 2 है मैंगोज, लिस्ट फिर आगे हमने एप्पल यानी कि फ्रूट्स के नेम्स दे रखे हैं पर्टिकुलर लाइन में। तो हमारा आउटपुट भी हमें फ्रूट्स मिलकर और उसके अंदर बुलेट्स के अंदर, जब भी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमारी बुलेट्स के अंदर आती है। ओके तो यहाँ पे बुलेट्स यानी कि डार्क सर्कल के साथ हमारे फ्रूट्स के नेम आ गए हमारे आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट है टाइप एट्रीब्यूट। हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिया था जिसके अंदर हमने लेटर्स, नंबर्स और रोमन न्यूमेरल्स लिए थे। यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का मतलब है टाइप्स ऑफ बुलेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी इन द इमेज यहाँ पे सर्कल है, डिस्क बुलेट है, स्क्वायर बुलेट है, तो इनमें से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो बट आपको उसके लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि UL के बाद टाइप लगा के और पर्टिकुलर आपको एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला चाहिए, स्क्वायर चाहिए, डिस्क चाहिए या फिर सर्कल चाहिए। देन आपका आउटपुट आपको एज इट इज़ उसी पर्टिकुलर बुलेट्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। टेबल्स भी हम क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, TABLE कैपिटल के अंदर ये टैग होता है हमारा। अगर हम TR टैग का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक रॉ को रिप्रेजेंट करता है। TD टैग का यूज़ करते हैं तो वो हमारी सेल को रिप्रेजेंट करता है। और TH जो टैब है वो हमारा हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रो हेडिंग है या कॉलम हेडिंग है। एज यू कैन सी इन द इमेज यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट करी है TR के साथ। TR मीन्स ये हमारी रॉ को रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल रॉ के अंदर या कॉलम के अंदर। इसके बाद हमने पर्टिकुलर गर्ल्स, बॉयज़ जो भी हमें टेबल जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करनी है वो लिख दिए, लाइक क्लास हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया। एंड देन सेकंड हमने वापस से TR टैब का यूज़ किया, उसमें हमने एंट्री फिल कर दी जो हमें टेबल चाहिए थी। ओके फिर हमने वापस से क्रिएट करा TR टैब और उसके अंदर सेकंड वाली एंट्री फिल कर दी। यानी कि यहाँ पे हर एक रॉ के लिए आपको दोबारा से जो HTML लैंग्वेज के अंदर आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हो यानी कि वो कोड लिखना पड़ेगा। सिर्फ रॉ के अंदर आप एंट्री फिल कर सकते हो, कॉलम के अंदर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिंग बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कैसे आप ऐड करोगे आपकी टेबल के अंदर। आपने टेबल तो क्रिएट कर ली बट अब उसके अंदर बॉर्डर, जैसे हम प्रीवियस इमेज देखें तो इसमें आउटपुट में बॉर्डर नहीं है कहीं भी, यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है कि ये चीज़ हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो अब बॉर्डर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मेट होता है टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू n। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर जो लाइन की थिकनेस है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे n। एज वी कैन सी इन द इमेज यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर लिख दिया, देन स्मॉल n की जगह हमने 2 लिख दिया और हमारा आउटपुट हमें 2 लाइन्स के अंदर शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट हो जाएगा। थर्ड है हमारा चेंजिंग बॉर्डर कलर। टेबल बना दी, बॉर्डर ड्रॉ कर दिया, अब हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू n, देन बॉर्डर कलर देखिए हम कलर लिख लेते हैं। जैसे हमें रेड कलर का बॉर्डर चाहिए तो हमने कलर की जगह पे रेड लिख दिया, n की जगह पे हमने 2 लाइन्स लिखी हुई थी। ओके देन हमारा आउटपुट हमें रेड कलर की बॉर्डर में शो कर जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा अलाइनिंग सेल वैल्यू। सेल वैल्यू अलाइन करनी है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका लेफ्ट में अलाइनमेंट करना है या राइट में अलाइन करना है या फिर सेंटर में अलाइनमेंट करना है। तो उस चीज़ के लिए हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं TR, जो हमारा सेल वैल्यू और रॉ की वैल्यू है। देन हम TD/TH का यूज़ करके, जो अलाइनमेंट है अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके, हम लेफ्ट राइट सेंटर जिस भी जगह पे हमारा डेटा चाहिए हमको, उसको फिक्स कर देते हैं। एज यू कैन सी इन द आउटपुट, इन द नोट पेड जहाँ पे हमने अपना HTML कोड लिखा हुआ है, इस रेड बॉक्स के अंदर देखिए TD अलाइन करके हमने लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट वाला हमें लेफ्ट अलाइन चाहिए, फिर TD अलाइन करके हमें सेंटर, यानी कि बीच वाली जो रॉ है हमें सेंटर अलाइनमेंट पे चाहिए, और TD अलाइन करके राइट, यानी कि लास्ट वाली जो रॉ है हमारी उसे हमें राइट में चाहिए। देन हमारा आउटपुट इस तरीके से हमें शो करेगा। आप इसमें आउटपुट में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में मूव कर गया है, सेंट्रल वाला बीच में है, एंड राइट वाला बिल्कुल राइट में मूव कर चुका है। नेक्स्ट है एडिंग मार्क्यूई टेक्स्ट। मार्क्यूई क्या होता है? जब भी हमें डायरेक्शंस को स्क्रॉल अप करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो पेज है, हमारा जो टेक्स्ट है, उसे हमें स्क्रॉल करना है, मूव करना है ऊपर नीचे, अप डाउन लेफ्ट और राइट, तो हम मार्क्यू टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए फॉर्मेट होता है मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल्स टू पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन पे हमें मूव करना है, अप में मूव करना है, डाउन में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है, राइट में मूव करना है, एंड देन हम क्लोज कर देते हैं वापस से मार्क्यू लगा के। ओके, देन हमारा इनपुट होता है, एज यू कैन सी इन द इमेज, रेड बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं मार्क्यू डायरेक्शन हमने लेफ्ट में मूव कर दिया, द टेक्स्ट विल स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट के अंदर मूव हो जाएगा। मार्क्यू डायरेक्शन में राइट है तो लेफ्ट से राइट के अंदर मूव हो जाएगा। मार्क्यू डायरेक्शन के अंदर डाउन है तो आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर कि थर्ड लाइन हमारी बिल्कुल डाउन में चली गई है। इस तरीके से आप मार्क्यू टेक्स्ट का यूज़ करके अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको आप मूव कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट एंड राइट।